हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए राशि के हिसाब से रीडिंग शुरू करते हैं। आज का लव राशिफल 14 जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा, ये राशि के हिसाब से बना रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो आज राशि के हिसाब से बनाती हूँ। तो सबसे पहले एरीज मेष राशि वालों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। 14 जुलाई 2025 का आपका रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर आज का दिन कैसा रहेगा। तो बात करते हैं एरीज मेष राशि वालों के लिए 14 जुलाई 2025। चैरियट एरीज मेष राशि वालों के लिए 14 जुलाई 2025 का दिन कैसा रहेगा, क्या होगा। तो आज के दिन देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत होने के चांसेस हैं मेष राशि के। चाहे मेष राशि आप बात कर रहे हो, अपने पार्टनर को कांटेक्ट करो, या आपके पार्टनर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पार्टनर ही करेंगे, आप भी कर सकते हो। यहाँ पे टॉकिंग फेज का कार्ड यही बोलते हैं कि कांटेक्ट कर रहे हो, यानी कि मैसेज के थ्रू बात कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हो। अब मैसेज कहीं पे भी हो सकता है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। आप दोनों में से कोई भी एक इंसान इनिशिएटिव ले रहा है, एक्शन ले रहा है, और वो एक्शन यही है कि भी अब ना चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है और आगे बढ़ना है, इनिशिएटिव्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं। तो या तो आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर। तो आप आज के दिन चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो चीज़ों में से आप लोग स्टक महसूस कर रहे थे ना मेष राशि, उसमें आप कहीं न कहीं एक फॉरवर्ड मूवमेंट ला रहे हो। आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, स्टक नहीं रहना। अब एक चीज़ों को आगे बढ़ाना है और कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, और थोड़े-से ईगो इश्यूज़ भी थोड़े से रह रहे हैं आप दोनों में से किसी एक इंसान के। थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी रहेगा। देखिए ये एनर्जीज़ या तो मेष राशि आपकी हैं या पार्टनर की, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं 14 जुलाई के दिन के एरीज़ मेष राशि में से। एरीज़ मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में बात होती हुई दिख रही है। बात चाहे आप कर रहे हो या आपके पार्टनर, या फिर जो भी चीज़ों में आप स्टक महसूस कर रहे थे, कुछ के लिए ये भी होगा कि आप पीछे अगर अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो अब आप अपनी स्टक एनर्जीज में से बाहर निकल रहे हो। उसमें से भी एक फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है। तो ये है मेष राशि आप लोगों की रीडिंग। अब देखते हैं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। तो बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर आज का दिन कैसा रहेगा, 14 जुलाई का दिन कैसा जाएगा। चेक करते हैं वृषभ राशि 14 जुलाई 2025। टेम्परेंस, टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। नाइस पर्सन। तो वृषभ राशि आज के दिन चीजें थोड़ी सी आप दोनों में ठीक रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। देखिए अगर तो आप लोगों की बात हो रही है तो आज का दिन ठीक रहेगा। कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। जिनकी बात हो रही है मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिनमें कांटेक्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है, वहां पे आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार जैसे चीजें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो की तरह आप लोग चल रहे हो। ज्यादा परेशानी नहीं लेना चाहते हो, ज्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो। एक नॉर्मल रूटीन होती है ना, जैसे वैसे रहेगा। कुछ लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, जल्दबाजी किसी चीज के लिए नहीं कर रहे हो, और एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हो। यानी कि आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोच रहे हो। जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी भावनाएं है ना, वो उनके बारे में अच्छी हैं। तो ये रहेगा। और जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है तो उसमें भी एक बैलेंस ही आता हुआ दिख रहा है। अगर आप पीछे किसी चीज को लेकर टॉरस इम्पल्सिव हो रहे थे, जल्दबाजी कर रहे थे, कि आपको लग रहा है कि भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो अब एक फोकस तो रहेगा कि कैसे चीजों को ठीक करना है, कैसे चीजों को बेटर करना है, कैसे यूनियन हो। लेकिन आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आप अभी वेट कर रहे हैं चीजों को, या फिर इंतजार आप कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए। बहुत ज्यादा खुद से होकर कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन एक ध्यान है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, नो कांटेक्ट वाले। बट आउट ऑफ द वे जाके आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अपना सुकून और पीस ऑफ माइंड के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि आप टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं वृषभ राशि। आपको लग रहा है कि बात हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो आप ज़्यादा ना भी माइंड को परेशान नहीं करना चाहते। तो इसलिए एक ठहराव आपकी लाइफ में ला रहे हो, एक अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो आज के दिन, और अपनी एनर्जीज़ में भी एक ठहराव ला रहे हो ताकि आप सुकून से जी सकें। तो टॉरस ये है आपकी रीडिंग। तो अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए 14 जुलाई 2025 का दिन लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आज के दिन क्या होगा, देखते हैं। जेमिनीज 14 जुलाई 2025 का दिन आपका कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर। व्हील ऑफ फॉर्चून, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। देखिए ये जनरल रीडिंग होती है और एक कार्ड के साथ ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें मैच होती हैं। डिटेल में देखना है तो आप जो 15 दिन की रीडिंग है वो देख लो, और मंथली रीडिंग जो मेरा दूसरा चैनल है
के उसको देख सकते हो। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड तो लक के फेवर करने की बात का होता है कि किस्मत आपका साथ दे रही है, लक आपको फेवर कर रहा है और वही चीज़ें हो सकता है आपके आज के दिन में रह रही हैं। बट यहाँ पे साथ के साथ वन नाइट स्टैंड का भी कार्ड है। तो ये कार्ड बोल रही है आज के दिन मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें तो ज़रूर आगे बढ़ेंगी। जिन चीज़ों को लेकर आप अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे या फिर आपके पार्टनर अटका हो या स्टक महसूस कर रहे थे, तो उसमें एक फॉरवर्ड मोमेंट ज़रूर आएगा, उसमें एक चेंज आएगा, बदलाव आएगा। अब सभी के लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी मिथुन राशि, हो सकता है अब ये फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है कि तेज़ी-तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ना। अब तेज़ी-तेज़ी से आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, कुछ लोग तो हो सकता है मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, अब वो भी तो आगे ही बढ़ना होता है ना, पीछे थोड़ी जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। मूव ऑन का मतलब आगे बढ़ना, कि आपको लग रहा है रिलेशनशिप में ही आगे बढ़ते हैं, भई इसमें कमिटमेंट नहीं है। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में ही आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग फिज़िकल इंटीमेसी हो रही है आप दोनों के बीच में या फिर एक फिजिकल डिज़ायर हो रही है। कुछ लोग उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं कि अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इश्यूज़ चल रहे थे, उसको ख़त्म करके आज के दिन चीज़ों को सॉल्व करते हो, रिज़ॉल्व करते हो। कुछ लोग उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप से निकल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज के दिन कोई फॉरवर्ड मूवमेंट रहेगा मिथुन राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जो चीज़ें आपको लग रहा था रुक चुकी हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो उसी चीज़ में से आप लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर आप लोग बात कर रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट आज के दिन नहीं आता हुआ दिख रहा। ये रिलेशनशिप किसी लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे या तो रह रहा है या कैज़ुअल रख रहे हो चीज़ों को कि आप लोग सीरियस नहीं हो रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो, फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हो। जिन लोगों की बात हो रही है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। क्योंकि मूव ऑन कर रहे हो, तो फिर तो ये आपके ऊपर कार्ड लागू ही नहीं होता ना, फिर तो यही हो गया कि आपको कहीं न कहीं ये रियलाइज़ेशन हो रही है कि भई फ्यूचर नहीं है, तो बेटर है निकलते हैं यहाँ से। फिर भी कुछ लोगों में बातचीत हो रही तो वहाँ पे अभी कमिटमेंट नहीं दिख रहा। आप दोनों में से कोई एक इंसान नॉन सीरियस है या तो ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा फिज़िकल लेवल के लिए रखा हुआ है, मतलब के लिए रखा है। एक ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है वन नाइट स्टैंड का मतलब कि ये भी कुछ लोगों के लिए मिथुन राशि के लिए आज के दिन रह सकता है। हो सकता है मिथुन राशि आप या फिर आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन से भी किसी से बात कर रहे हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम उसका नहीं देखेंगे, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएँगे। बट आप दोनों में फॉरवर्ड मूवमेंट आ जाएगा, किसी तरीके से चेंजेस आएँगे, जिन चीज़ों में आप अपने आप को रुका हुआ, स्टक, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, उसमें से ही आप आज लोग बाहर निकलोगे और बहुत तेज़ी से बाहर निकलोगे, एक सोच में बदलाव आएगा। तो ये है मिथुन राशि आपकी रीडिंग। तो कर्क राशि वालों के लिए चेक करते हैं 14 जुलाई 2025 का दिन कैसा रहेगा। तो कैंसर कर्क राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ कैसी रहेगी। लेट्स सी कर्क राशि 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। बैड बॉय। तो आज के दिन चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस होने का मतलब कि जैसे कमिटमेंट में नहीं पड़ना, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना। जैसे थोड़ा-सा जैसे चीज़ें मतलब जैसे रिलेशनशिप चल रहा है या जैसे चीज़ें चल रही हैं, उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। एक होता है ना कि इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस थोड़े से सीरियस होते हैं रिलेशनशिप को लेकर कि हाँ, अभी जिस इंसान के साथ है, हम उसी के साथ ही रहेंगे। तो आपके दोनों में से किसी की भी रहेंगी कर्क राशि। देखिए मैंने रीडिंग बनाई है राशि के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे सिर्फ़ एनर्जीज़ को पकड़ रही हूँ कि ये एनर्जीज़ बता रहे हैं कार्ड्स मुझे। ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। अब ज़रूरी तो नहीं कि मैं आप बोलूँ कि आपके पार्टनर ऐसे हैं। हो सकता है कुछ कर्क राशि वाले खुद भी नॉन सीरियस हो सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ प्लीज़ आप एनर्जीज़ को पकड़ें। मेरे उस चीज़ को मत देखें कि पार्टनर ऐसे हैं। ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है। आपको डेफ़िनेटली पता चल जाएगा कि कौन नॉन सीरियस है, आप खुद हो या पार्टनर हो। और मतलब थोड़ा-सा जैसे होता है ना, बैड इंटेंशंस हैं रिलेशनशिप को लेकर, कमिटमेंट में नहीं पड़ना, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, रिलेशनशिप को रखना है लेकिन कैज़ुअल तरीके से, हल्के में रखना है, मतलब रिलेशनशिप रखना है लेकिन किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हो। और आप दोनों में से एक इंसान नॉन सीरियस है और एक इंसान बहुत ज़्यादा गिविंग भी है इस रिलेशनशिप में। मतलब एक इंसान बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डालता है, दूसरा पार्टनर उतने एफर्ट्स नहीं डालता। एक इंसान हेल्प सपोर्ट करता है, दूसरा इंसान उतनी हेल्प सपोर्ट नहीं करता। यानी कि एक इंसान को देने की आदत है रिलेशनशिप में, ज़्यादा करने की आदत है, दूसरे पार्टनर को लेने की आदत है। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में मुझे बैलेंस थोड़ा-सा कम दिख रहा है कर्क राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में उतना बैलेंस नहीं है इस रिलेशनशिप में। एक इंसान हद से ज़्यादा हेल्प सपोर्ट करता है, हद से ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है। दूसरा इंसान सिर्फ़ ले रहा है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मनी पैसा भी होता है, गिफ्ट भी होता है या कई बार होता है एक पार्टनर होता है ना कि जैसे दूसरे पार्टनर को
टेंशन स्ट्रेस हो रहा है तो एक पार्टनर उसको मोटिवेट कर रहा है, समझा रहा है किसी चीज़ के लिए, अपना 100% दे रहा है रिलेशनशिप में। तो एक इंसान के एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में ज़्यादा हैं, दूसरे पार्टनर के बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। तो ये कोई भी हो सकता है, फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ। तो अगर आज के दिन देख रहे हो कैसे रहेंगी चीज़ें, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा दूसरे पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना रहा है, कन्विंस कर रहा है। वो कोई भी चीज़ के लिए हो सकता है, मिलने के लिए हो सकता है, शादी के लिए हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में वापस आने के लिए हो सकता है। तो एक इंसान हद से ज़्यादा ना जैसे किसी दूसरे पार्टनर को मना रहा है, कन्विंस कर रहा है कि दूसरा पार्टनर उसकी ये बात मान जाए। तो यही चीज़ें आपने नहीं करनी है, फिर ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देंगी। फिलहाल आज के दिन में चीज़ें ऐसी सी रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट है तो ज़्यादा बात तो होती हुई नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी 50-50% चांसेस हैं मुझे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट करने के लिए भी होता है। तो 50-50% चांसेस रहेगा, 100% इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि एक दिन की रीडिंग है, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। येस, पॉज़िटिव चीज़ें ये आई हैं कि नो कॉन्टैक्ट वालों में आज के दिन हो सकता है बातचीत हो जाए। एक इंसान कोशिश करे, एक से एक इंसान एफ़र्ट्स कर सकता है आप दोनों में से कोई भी, और जिनकी बात हो रही है तो फिर एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है और दूसरा इंसान रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा रिलेशनशिप में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है। वो चीज़ें फिर आज के दिन तो ठीक रहेंगी, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका ख़्याल रखना है। तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। लियो सिंह राशि वालों के लिए अपने पार्टनर के साथ 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। एस ऑफ सोर्ड्स, सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। ट्रैश। तो देखिए आज के दिन कुछ चीज़ों को लेकर आप एंडिंग्स करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगे, माइंड के साथ चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे सिंह राशि। एक क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त आपको आ रही है या आपके पार्टनर को आ रही है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ था, दुविधा वाली सिचुएशन थी, समझ नहीं लग रहा था कि कैसे चीज़ों को डील करें, तो वो क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन में से आप लोग बाहर निकल रहे हैं और आप अपने लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात हो रही तो आर्गूमेंट्स छोटे मोटे आप दोनों में होंगे। उसका कारण यही है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर दुविधा थी, कन्फ्यूजन थी, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने लिए स्टैंड्स ले रहा है। भई मतलब जो भी चीज़ें समझ नहीं लग रही थी, उसमें से बाहर निकल रहे हो, और एक फाइटिंग स्पिरिट भी रह रही है। क्योंकि थोड़ा-सा आपको किसी एक इंसान को लग रहा है भी जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना वो सही नहीं हुआ और गलत हो रहा है, और शायद वो गलत चीज़ें आप सहन नहीं कर रहे हो सिंह राशि, आप या फिर आपके पार्टनर। इसलिए आप लोगों में आज छोटे-मोटे चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े, इश्यूज़, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी लड़ाई तो नहीं होगी। जैसे होता है ना इंसान थोड़ा-सा आर्गुमेंट के मूड में है, कहीं भी सामने वाले ने कुछ बोला तो तुरंत जवाब मतलब देने को तैयार बैठे हो। अब आपको लग रहा है कि अब और नहीं सहन करना, अब अपने लिए फाइट करनी है, अपने लिए स्टैंड्स लेने हैं, अपने हक के लिए लड़ना है। क्योंकि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में सही नहीं हुई हैं सिंह राशि, या तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा है आपके साथ सही नहीं हुआ या आपके पार्टनर को लग रहा है। तो आप दोनों का थोड़ा-सा आज बात करने का तरीका जो रहेगा ना वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा। इस तरीके की एक-दूसरे को बातें बोलेंगे कि हो सकता है एक-दूसरे पार्टनर को एक-दूसरे की बातें थोड़ी-सी आपको बुरी भी लग जाएँ। ऐसा मतलब सीधा-सीधा हो सकता है आप लोगों में बातचीत हो। मतलब इमोशंस, फीलिंग्स को कंट्रोल करके चलोगे। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है तो वहाँ पे भी एक फाइटिंग स्पिरिट ही रहती हुई दिख रही है। अभी आपको लग रहा है भी अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करना, अब और टॉलरेट नहीं करना। और अगर पार्टनर के साथ लड़ाई करने का मौका मिला या लड़ाई करनी पड़ी, तो आप वो भी तैयार हो। देखिए लड़ाई सिर्फ़ पार्टनर के साथ नहीं, किसी इंसान के साथ यानी कि थर्ड पर्सन के साथ भी आपको कुछ आर्गुमेंट्स करने पड़े तो आप आज तैयार बैठे अपनी तलवार लेके कि कोई भी आ जाए, आज सबको काट देना है। ऐसी-सी एनर्जीज़ में हो सिंह राशि आप हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि आपकी रीडिंग में देख रही है तो मुझे आपका ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट के चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन वहाँ पे भी मुझे नज़र यही आ रहा है कि अगर फिर भी आप लोग कोशिश करते हैं बात करने की, तो कुछ आर्गुमेंट्स थोड़े बहुत रह सकते हैं। और जिनकी ऑलरेडी बात हो भी रही है, तो वहाँ पे भी एक सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं हो रही है कि एक प्यार वाली बातें नहीं दिख रही हैं। क्लियर कट चीज़ें कुछ कर रहे हो, जैसे कि आप कुछ बातें क्लियर बोल रहे हो, तो पार्टनर भी बड़ी आपको क्लियर कट बातें बोल रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स थोड़े से मिसिंग नज़र आ रहे हैं आज के दिन सिंह राशि। देखिए ये जनरल रीडिंग होती है, मैं एकदम से डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि किसकी है, मैं सिर्फ एनर्जीज़ बता रही हूँ। ये एनर्जीज़ को कैच करो आप कि आज का दिन कैसा जाएगा। अगर नहीं भी बात हो रही ना, तो भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो सिंह राशि, माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रह रही है। आपको लग रहा है कि फीलिंग्स, इमोशंस में अब नहीं बहना, जो भी करना अपनी लाइफ में, डिसीजंस जो भी लेने हैं, जो भी फैसले लेने हैं ना, वो माइंड से लेने हैं, इमोशनल होकर कुछ भी नहीं करना। तो ये है सिंह राशि आपकी रीडिंग। देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए जुलाई
14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा वर्गो कन्या राशि वालों के लिए? 14 जुलाई 2025 का दिन अपने पार्टनर के साथ लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा वर्गो कन्या राशि वालों के लिए? आज का दिन कैसा रहेगा? 5 ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि के लिए 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा? एंड लाइकिंग फोटोज। तो देखिए, एक दूसरे को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं कन्या राशि आज के दिन। या तो आप स्टॉक कर रहे हैं या आपके पार्टनर स्टॉक कर रहे हैं, या हो सकता है आप अपने पार्टनर की फ़ोटो को लाइक कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपकी फ़ोटो को लाइक कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया तो वो लाइक कर ही रहे हैं, आप लाइक ही कर रहे हो। कुछ के लिए पॉसिबिलिटी रह सकती है, ज़्यादा यह है कि एक दूसरे को थोड़ा-सा स्टॉक कर रहे हो। या फिर एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है कन्या राशि, ये कार्ड बोलता है कि छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों में रह सकते हैं आज के दिन। हो सकता है कन्या राशि, अगर आप लोगों की बात हो रही है तो आपने किसी की फ़ोटो को लाइक कर दिया सोशल मीडिया पे किसी और इंसान की, या आपके पार्टनर ने किसी की फ़ोटो को लाइक कर दिया। तो हो सकता है वो चीज़ें आप दोनों में से किसी एक इंसान को अच्छी नहीं लगी और उसी कारण से आपकी लड़ाई होगी, चाहे छोटी लड़ाई या बड़ी लड़ाई। तो सोशल मीडिया के कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर बात नहीं हो रही है तो देखिए, बात हो रही है या नहीं हो रही है कन्या राशि, आप आज के दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो गलत हुआ है। आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ धोखा हुआ है। आप अपने आप को अनफेयर वाली एनर्जीज में मानेंगे कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में आपको मिलना चाहिए ना अपने पार्टनर से, वो आपको नहीं मिल रहा। जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपका हक है, वो आपको पार्टनर से नहीं मिल रहा। हो सकता है या तो आपके पार्टनर के ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा है, थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग है। तो किसी एक इंसान का ईगो भी इस रिलेशनशिप में आ रहा है, एक इंसान झुकना ही नहीं चाहता इस रिलेशनशिप में, ये भी एक रीज़न रह सकता है। तो आज के दिन कुछ कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। सिंपल वैसे ही हो सकते हैं कि आपस में सोच नहीं मिली, या किसी की फ़ोटो को आपने लाइक किया या पार्टनर ने किया तो इस कारण से कुछ इश्यूज़ हो गए। या फिर वैसे ही ऐसा लग रहा है कन्या राशि आज के दिन आपको कि जो भी आप चाहते हो, जो भी आपको चाहिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपको शायद वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आप एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ महसूस कर रहे हो। किसी लेवल पे ऐसा भी कुछ कन्या राशि को लग सकता है या उनके पार्टनर को भी लग सकता है कि भी कहीं न कहीं धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है। तो आज के दिन उतना पॉज़िटिव साइड आप लोग नहीं देख रहे हो रिलेशनशिप की। तो ये है कन्या राशि आपकी रीडिंग। अब देखते हैं तुला राशि। लिब्रा राशि के लिए 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा? लिब्रा तुला राशि वालों के लिए 14 जुलाई 2025 का दिन अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा? तुला राशि, ये जनरल रीडिंग है। मैं यहाँ पे आपको एनर्जीज बताऊंगी, वो एनर्जीज चाहे आपकी हो सकती हैं या पार्टनर की, बट कैसा रहेगा ये दिन मैं आपको वो बता दूंगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर आपको हो रहा है या आपके पार्टनर को भी हो रहा है। तो उस प्रेशर और बर्डन में से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। आपको ये लग सकता है भाई बहुत हो गया, इतना बर्डन, इतना प्रेशर अब सहन नहीं होता, अब इसमें से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और वही चीज़ों में से अब आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। अब देखिए, बर्डन प्रेशर अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जितना पहले था ना उससे कम हो रहा है। जितनी स्ट्रेस पहले लिया था उससे कम हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि आपको अब लग रहा है कि अब ना इन चीज़ों में से बाहर निकलना ही सही रहेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आज के दिन एक प्रेशर वाली एनर्जीज़ में से, बर्डन वाली एनर्जीज़ में से आप अपने आप को बाहर निकालेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि ये रिलेशनशिप ना आपको भारीपन लग रहा है और बोझ के तले आप शायद दब गए हो। तो वो बोझ अब आपसे सहन नहीं हो रहा, तो उसी बोझ को आप अपने सिर से कम कर रहे हो। उसका देखिए तरीका सबके लिए अलग-अलग हो सकता है। हो सकता है आपको ये रियलाइज़ेशन हो कि भी आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे तुला राशि पहले। तो अब आपको लग रहा है कि मना करना ही बेहतर रहेगा, जवाब देना ही सही रहेगा। तो कुछ चीज़ों के लिए आप अपने पार्टनर को मना कर रहे हो, जवाब दे रहे हो, या आपके पार्टनर भी हो सकता है किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी किसी बर्डन प्रेशर को अपना कम कर रहे हैं, आप भी कम कर रहे हो। कई बार होता है ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ ली होती हैं। कुछ तुला राशि का ये हो सकता है कि भी आपने ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ इस रिलेशनशिप में ज़्यादा ली हुई थी। आप खुद ही सब कुछ करते जा रहे थे, पार्टनर की तरफ से शायद वो एफर्ट्स ही नहीं थे। तो अब आपको लग रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेनी है, ज़िम्मेदारियाँ ही नहीं लेनी है, अब अपने कंधों पे बोझ लेना ही नहीं है। तो वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी आप ऑफलोड कर रहे हो। उसको अपनी कंधों से बाहर रख रहे हो कि आपको लग रहा है कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी आपने नहीं लेनी है। वो कोई भी चीज़ की हो सकती है। कई बार रिलेशनशिप में एक इंसान एफर्ट्स ही डालता जाता है, तो आपको लग रहा है कि अब मैंने कुछ भी नहीं करना। एक इंसान कई बार होता है कि रिलेशनशिप में हर तरीके से ज़िम्मेदारियाँ निभाता रहता है, तो आपको लग रहा है मुझे नहीं करना, क्योंकि अब आप ये वाली एनर्जीज़ में रहना ही नहीं चाहते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से भी एक कार्ड लेना था मुझे, जो कि लिया नहीं मैंने। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड,
देखिए फीलिंग्स तो हैं, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स नहीं है। ये कार्ड सिंपल नॉर्मल यही बोलता है कि आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को ठीक करना, बेटर करना, बट जो भी परेशानियाँ आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, स्ट्रेस और टेंशन दे रही थी ना तुला राशि, आप आज के दिन वो चीज़ों में से बाहर निकलोगे। उन चीज़ों को रिलीज़ करोगे और एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। तो ये है तुला राशि आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं 14 जुलाई 2025 का दिन रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर अपने पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियो चेक करते हैं आज की एनर्जीज क्या रहेंगी आपकी और आपके पार्टनर की। टॉवर, स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के बीच में 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। यूज्ड, आज का दिन बहुत ग्रेट नहीं जा रहा तो वृश्चिक राशि आप लोगों का। अब कुछ देखिए आर्गुमेंट, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी। कुछ लोगों में आर्गुमेंट हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों में लिटरली मुझे ब्रेकअप ही दिख रहा है आज के दिन। अब इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकअप हो गया तो चलो जी अब तो ज़िंदगी में कभी बात ही नहीं होगी, वैसा नहीं है। आज के दिन कुछ इश्यूज रह सकते हैं कि रिलेशनशिप या तो आपको लग रहा है कि ब्रेकअप ही करना, रखना ही नहीं है, ख़त्म ही कर देना है। कुछ के लिए हो सकता है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप सबके लिए सिचुएशंस अलग अलग हो जाएंगी ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बोला ब्रेकअप तो सारे जितने भी स्कॉर्पियोज है सभी का ही ब्रेकअप हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं होता जनरल रीडिंग में, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कॉर्पियोज वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं और उनके पार्टनर के नाम अलग है, राशियां अलग हैं, इसलिए मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। बट यस, कुछ उथल पुथल रहेगी, कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, पार्टनर परेशान हो रहे हैं। हो सकता है स्कॉर्पियोज काफ़ी टाइम से आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, कोई भी चीज़ जो अपने के दिल में थी ना, आप उसको दबा रहे थे, खुल के उसमें से बाहर नहीं निकल रहे थे। कई बार होता है गुस्सा आ रहा था, पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था, प्यार मन में था, कोई भी चीज़ या कोई बात आपको बुरी लग रही थी, आप खुल के नहीं बोल रहे थे। तो आज आप सडन उसमें से अपने आप को बाहर निकालेंगे। आप या आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि अब बस बहुत हो गया, अब इन चीज़ों को नहीं सहन कर सकते, अब बहुत बर्दाश्त हो गया। तो उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, और बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, कंफर्टेबल इतना फील नहीं करोगे, क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ अंदर ही अंदर इंसान को खाती ही रहती है ना, तो ब्लास्ट होती हैं चीज़ें, और वैसा सा ही कुछ आपका रहता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि या तो लड़ाई हो रही है, आर्गुमेंट हो रही है, या ब्लॉक, एकदम से गुस्सा इतना आ रहा है कि एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो, आप ब्लॉक कर रहे हो, पार्टनर ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए आज के दिन में ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो आज के दिन मैं कोशिश यही करना कि चीज़ों को अवॉइड ही करना, इग्नोर ही करना, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका रीज़न ये है कि आप में से किसी एक इंसान को ये लग रहा है भी मेरा यूज़ किया गया है। अब यूज़ किसी भी तरीके से होता है, कई बार होता है इंसान को लग रहा है कि टाइम पास कर कर चला गया सामने वाला पार्टनर, कई बार लगता है कि पैसों के लिए यूज़ किया, कई बार होता है कि फिजिकल इंटीमेसी के लिए यूज़ किया। तो किसी एक इंसान को ना यूज्ड वाली फीलिंग आ रही है कि मेरा यूज़ किया गया इस रिलेशनशिप में, और इसी कारण से परेशानियां भी हो रही हैं। तो स्कॉर्पियोज आज के दिन थोड़ा सा रिलैक्स रहें। अगर आपको लग रहा है तो आज का दिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान मत देना। अगर बात कर रहे हो तो बात मत करना पार्टनर के साथ। अगर बात नहीं भी हो रही है तो अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट कर लेना। तो ये है रीडिंग आपकी स्कॉर्पियोज। तो सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। 14 जुलाई 2025 का सेजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी धनु राशि क्या होगा आज के दिन आपके रिलेशनशिप में। 8 ऑफ कप्स, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 14 जुलाई वाला दिन कैसा रहेगा। देखिए मैं रीडिंग जो बना रही हूँ एनर्जीज बताऊंगी आपको, ये किसी की भी हो सकती है, आपकी खुद की भी हो सकती है एनर्जीज, पार्टनर की भी। बट आज के दिन चीज़ें ऐसी सी दिख रही हैं, आप लोग मूव ऑन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। अब देखिए सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं धनुराशि, पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक दूरी आ रही है, यानी कि आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड में एक फिगर है, वो ऐसा ये पीछे कप कप बने हुए हैं, ये है कि उस सबको छोड़कर कहीं आगे बढ़ रही है ये फिगर, यानी कि ये जो आदमी है। कुछ आपका या तो ऐसा हो रहा है या आपके पार्टनर का कि आपको या तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो खुशी नहीं मिल रही है, आप अंदर से उतना खुश नहीं फील कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, जो चीज़ें आपको पार्टनर से चाहिए, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं। देखिए सबके लिए अलग अलग रहेगा, या तो बात ही कम कर रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। देखिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी। फिर से बोल रही धनुराशि 14 जुलाई के दिन कुछ लोग सच में मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोग क्या होगा, एक मन में प्लानिंग बना ली, सोच बना ली कि बात तो कर रहे हैं लेकिन कम बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर ये सोच लिया दिल में कि अब ना मूव ऑन करना शुरू कर देना है, धीरे धीरे इस रिलेशनशिप से डिस्टेंस रखना शुरू कर देना है। कुछ धनुराशि और उनके पार्टनर का ये हो सकता है
जितना पहले प्यार था, जितने स्टार्टिंग में जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, उस तरीके से आप लोग अब बात नहीं कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं। देखिए कुछ गलतियाँ हुई हैं इस रिलेशनशिप में धनुराशि, या तो आपसे हुई है या आपके पार्टनर से। उन गलतियों के कारण ही एक मनमुटाव थोड़ा-सा अंदर से फ़ील कर रहे हो, क्योंकि वो संतुष्टि, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी नहीं महसूस कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में वो प्यार ख़त्म हो रहा है, या आपको ये लग सकता है कि आपके पार्टनर के मन में उतना प्यार नहीं है, तो आपको लग रहा है अब डिस्टेंस बना लेना चाहिए। तो रीज़न कुछ भी रहेगा, एक डिस्टेंस, एक दूरी, एक गैप ही कहीं न कहीं आज के दिन आप बना रहे हो, और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कुछ लोग सच में ऐसा कर ही रहे हैं। और कुछ गलतियाँ इस रिलेशनशिप में या तो आपसे हुई हैं या आपके पार्टनर से हुई हैं। उन गलतियों के कारण आपको लग रहा है कि आगे बढ़ना ही सही है, आगे बढ़ना ही बेटर है। तो ये है धनुराशि आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए देखते हैं 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर के साथ। मकर राशि वालों के लिए 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी मकर राशि आपकी और आपके पार्टनर की। द फूल, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। फॉलिंग इन लव, आज के दिन देखिए चीज़ें जिनमें बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, कैजुअल रहेंगी। जिनमें बात हो रही है उनका बता रही हूँ, मतलब जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। गोइंग विद द फ्लो की तरह आप चल रहे हो, आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, खुश दिख रहे हो। लेकिन जिनकी बात नहीं हो रही है वहाँ पे आप दोनों में कमिटमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए जिनकी बात हो रही है कमिटमेंट उनके बीच में भी नहीं आ रहा। उनके बीच में ये चीज़ अच्छी ही ज़रूर है कि आप लोग लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे हो, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो, या तो आप नहीं ले रहे हो मकर राशि, या आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। आप लोग आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं। मतलब किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रख रहे, आपको लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने देते हैं। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना, तो वैसा सा रहेगा। लेकिन कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में जिनकी बात हो रही है वहाँ पे नहीं आता हुआ नज़र आ रहा है। ना तो या तो आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या आपके पार्टनर नहीं दे रहे हैं। थोड़ा-सा एक इंसान का नॉन सीरियस वाला बिहेवियर, नॉन सीरियस वाला एटीट्यूड रहेगा। यानी कि थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी किसी चीज़ की नहीं लेनी है, बट रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा। वहाँ पे चीज़ें ठीक रहेंगी, बट फिर से बोल रही हूँ कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आएगी इस रिलेशनशिप में। जिनकी बात नहीं हो रही है तो वहाँ पे अभी बात नहीं होगी मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में। देखिए मन में प्यार है, मन में फीलिंग्स, इमोशंस बहुत है मकर राशि, लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को ना अपनी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ते हैं, और नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा, क्योंकि आप दोनों में से, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप को लेकर उतना सीरियस नहीं हो रहा, चीज़ों को कैजुअल रख रहा है, रिलेशनशिप को हल्के में ले रहा है। तो इस कारण से अभी नो कॉन्टैक्ट में नो कॉन्टैक्ट रहेगा। ये आपकी रीडिंग है मकर राशि। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए 14 जुलाई 2025 का दिन लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। एम्परर, कुंभ राशि के लिए 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। प्रायोरिटी, कुंभ राशि देखिए आप दोनों में से कोई एक इंसान आज इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है 14 जुलाई के दिन। या तो आप आगे बढ़ रहे हो या आपके पार्टनर, कोई भी इंसान इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहा है, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, लीड लेके मन बना रहा है कि भी आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग भी एक इंसान हो रहा है, या तो आप हो रहे हैं या आपके पार्टनर। देखिए ज़्यादा मुझे लड़का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर लिखा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि जो लड़का है वो इनिशिएटिव एक्शन ज़्यादा ले रहे हैं। वो चीज़ों का कंट्रोल, लीड अपने हाथ में लेकर, जो भी अपने लिए रिक्वायर्ड लग रहा है ना कि ये करना चाहिए, उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैंने लड़का बोला वही हो, फीमेल भी हो सकती हैं। तो कोई भी एक इंसान आज के दिन आगे ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन आप दोनों में ईगो इश्यूज़ भी रहेंगे साथ के साथ। जैसे होता है ना कि क्योंकि कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, साथ में प्रायोरिटी का भी कार्ड आया। ये कार्ड बोलता है कि अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपने आप को ज़्यादा वैल्यू कर रहा है। अब इंपॉर्टेंस, वैल्यू, प्रायोरिटी, या तो कुंभ राशि आप अपने आप को ज़्यादा दे रहे हो या आपके पार्टनर अपने आप को ज़्यादा दे रहे हैं। तो थोड़े से ईगो इश्यूज़ किसी एक इंसान की तरफ से रहेंगे, थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है। लेकिन देखिए चाहे एक्शंस ले भी रहे हो ना, तो प्यार मिसिंग दिख रहा है, फीलिंग्स मिसिंग दिख रही हैं, इमोशंस मिसिंग दिख रहे हैं। मतलब आगे बढ़ रहे हो लेकिन फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार को कंट्रोल करके चल रहे हो। शो ऐसे करोगे कि जैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस तरीके का एक्शन होगा। जिन लोगों में बात नहीं हो रही है, वहाँ पे थोड़ा-सा ईगो यहाँ पे रह रहा है। मुझे किसी थर्ड पर्सन के कारण कुछ इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में फिर रह रहे हैं। मतलब जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है ना,
वहाँ पे किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी के कारण इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों में उतनी बात नहीं हो रही है। थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट या फैमिली की दखल-अंदाज़ी या किसी भी इंसान की दखल-अंदाज़ी के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। एक इंसान की ईगो ज़्यादा आ रही है, उसको लग रहा है मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला झुकेगा। नो कॉन्टैक्ट का बता रही हूँ, उनके बीच में चीज़ें यही रहेंगी। और जिनकी बात हो रही है, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत प्यार-मोहब्बत वाली चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, बस एक एक्शन ज़रूर ले रहे हो, वो भी इसलिए कि बढ़ना तो पड़ेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपना प्यार ज़ाहिर नहीं कर रहे हो एक-दूसरे को। तो ये है कुंभ राशि आपकी रीडिंग। पाइसेज़ मीन राशि वालों के लिए देख लेते हैं 14 जुलाई 2025 का दिन लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर अपने पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 14 जुलाई का दिन कैसा जाएगा। एनर्जीज देखते हैं मीन राशि आपकी और आपके पार्टनर की 14th ऑफ जुलाई के लिए। वाओ, क्या कार्ड आया लवर्स का। आज के दिन पाइसेस वालों का तो गुड लक दिख रहा है मुझे, अच्छा दिन जाता हुआ नजर आ रहा है पाइसेस। देखिए जिनकी बात हो रही है ना, वहाँ पे चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहेंगी। आप दोनों मिल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस बन रहे हैं, एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ से भी ले लेती हूँ। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 14 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। चीटिंग, साथ में चीटिंग का भी कार्ड आया। तो चलिए अब मैं इसको डिटेल में क्लियर करती हूँ। तो देखिए जिनकी तो बात हो रही है, सबसे पहले उनका वहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं मुझे। आप लोग आपस में मिल रहे हो, बात कर रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आपके बन रहे हैं, चीज़ें आप लोग और बेटर कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। और सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग पाइसेस या तो आपको आ रही है अपने पार्टनर को लेकर, या आपके पार्टनर को आपको आ रही है। आपको लग सकता है कि भी आपके ये पार्टनर है ना, आपका कोई पिछले जन्मों का कोई नाता होगा, इसलिए आपको मिले हैं पाइसेस। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे एक बड़ा सोल कनेक्शन फ़ील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि भई ये पार्टनर है ना, जी इसको हम सच्चा प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। वहाँ पे एक फीलिंग्स, इमोशंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी तरीके से चीटिंग भी इस रिलेशनशिप में हो रही है। क्योंकि देखिए लवर्स का कार्ड ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई और इंसान है, या तो पाइसेस आप अपने पार्टनर के अलावा किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप उनके साथ बात कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर को ये बात पता चली है या उनको पता लग रही है कि आपने चीटिंग की है, या आपके पार्टनर आपके अलावा किसी के साथ कनेक्ट में है, मतलब उनकी लाइफ में कोई और इंसान है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि साथ में ये वाला कार्ड आ गया। अदरवाइज़ आप में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं पाइसेस। आप लोग एक-दूसरे को ट्रू लव करते हैं, लेकिन साथ के साथ आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये फ़ील हो रहा है भई जो भी हुआ है ना इस रिलेशनशिप में, वो गलत हुआ है, वो चीटिंग हो रही है। चीटिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई तीसरा इंसान ही है, कोई लव ट्रायंगल ही है। कई बार क्या होता है पाइसेस, चीटिंग इसलिए भी लगती है कि भी हो सकता है आप शादी करवाना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर कोई भी चीज़ आपने अपने पार्टनर से चाही, उम्मीदें लगाई और आपको वो नहीं मिली, और इसलिए आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको धोखा मिला। छोटी-सी चीज़ भी हो सकती है। सेम एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी है कि उनको लग रहा है मैं इतना प्यार आपको करता हूँ या करती हूँ, उनके मन में बहुत प्यार है। लेकिन या फिर उनको लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ सही नहीं हुआ। वो जो इस रिलेशनशिप में आपसे चाहते थे या चाहते हैं, शायद उनको वो चीज़ें आपसे नहीं मिली, इसलिए उनको चीटिंग लग रही है। ये भी एक रीज़न है। थर्ड पार्टी हमेशा नहीं होती, कुछ के लिए ये रहेगा। लेकिन जनरल रीडिंग है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा चीज़ों को डिटेल में बताने की कोशिश की है, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग है। लेकिन देखिए आप दोनों के मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा है। जिनकी बातचीत हो रही है ना, वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं आज के दिन। लेकिन साथ के साथ मन में थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर ऐसा फ़ील हो रहा है कि भी सही नहीं हुआ। कई बार होता है ना, आपने पार्टनर को कुछ बोला, उन्होंने मना कर दिया, या पार्टनर ने कुछ बोला, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं वो ये नहीं कर सकते। तो फिर भी ऐसा फ़ील होता है कि भी इतना प्यार करते हैं, सामने वाले ने मेरी बात नहीं मानी। तो छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर भी चीटिंग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि शक करने लग जाओ पार्टनर के ऊपर। बाकी लव ट्रायंगल तो होता ही है। तो नो कॉन्टैक्ट में चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है, लेकिन ये एक्शन का कार्ड नहीं होता। तो क रहेगा तो नो कॉन्टैक्ट ही, लेकिन प्यार बहुत करते हो एक-दूसरे को, यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र आई हैं। तो ये है पाइसेस आपकी रीडिंग।